क्या आपको पता है एयर पोल्यूशन की वजह से पूरे विश्व में करीब 32 लाख लोगों की जान एक साल के अंदर चली जाती है। डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व की 99% जनसंख्या प्रदूषित हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है, जो उन्हें गंभीर समस्याओं से ग्रसित कर देती है। वायु प्रदूषण का हमारे हेल्थ और पर्यावरण पर बहुत ही निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं पॉल्यूशन के बारे में। पॉल्यूशन यानी प्रदूषण, इसको हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एयर पॉल्यूशन, दूसरा वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन और फोर्थ है लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन यानी ज़मीन का पॉल्यूशन, जो मिट्टी प्रदूषित हो जाती है उसे लैंड पॉल्यूशन कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम एयर पॉल्यूशन के बारे में जानेंगे, जो मनुष्यों और इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है। आप में से बहुत से लोग शायद जानते भी होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम एयर पॉल्यूशन के बारे में डिटेल में जानेंगे। जैसे एयर पॉल्यूशन क्या होता है, इसके सोर्स क्या हैं और ये कैसे फैलता है और इसके मानव और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। लास्ट में हम इसके कुछ सोल्यूशन के बारे में भी जानेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है। बेसिकली जब शुद्ध हवा में कोई अशुद्धि मिलाई जाती है या मिल जाती है तो हवा प्रदूषित हो जाती है। ये अशुद्धियाँ कई रूपों में हो सकती हैं, जैसे ठोस, द्रव या गैस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो शुद्ध वायु का कंपोनेंट होता है उसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी जो 1% बचता है उसमें अन्य गैसें जैसे आर्गन, CO2 आदि गैसें पाई जाती हैं। लेकिन जब एयर पॉल्यूटेड हो जाता है तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे खतरनाक गैसें मिल जाती हैं। इसके अलावा वाहनों के टायरों से निकलने वाले सूक्ष्म कण तथा मिट्टी के सूक्ष्म कण, जो इतने छोटे होते हैं कि आप इन्हें बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के देख नहीं सकते हैं, ये सभी हवा में मिल जाते हैं, जो हवा को और भी खतरनाक बना देते हैं। एयर पॉल्यूशन के बारे में आपने 2 शब्दों के बारे में अक्सर सुना होगा, AQI और PM 2.5। AQI का अर्थ होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसमें PM 2.5 की स्थिति को देखा जाता है। PM 2.5 का बेसिकली मतलब होता है वो पार्टिकल जिनकी त्रिज्या 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम होती है। PM का अर्थ होता है पर मीटर क्यूब में ये पार्टिकल कितने माइक्रोग्राम पाए जाते हैं। इसी को कंबाइंड रूप में PM 2.5 कहा जाता है। एक अच्छे एयर क्वालिटी इंडेक्स को प्रदर्शित करता है। शुद्ध हवा का PM 2.5 जो WHO ने निर्धारित कर रखा है वो 12.5 से लेकर PM 2.5 तक होता है। तो आइए अब देखते हैं एयर पॉल्यूशन के मुख्य कारण क्या हैं। एक्चुअली एयर पॉल्यूशन का मुख्य स्रोत जो होता है वो मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों होता है। प्राकृतिक स्रोत जैसे ज्वालामुखी, धूल भरी आंधियाँ, जानवरों का सड़ना आदि। प्रदूषण अगर प्राकृतिक ही हो तो वातावरण में संतुलन बना रहता है। परेशानी तब होती है जब मानवीय क्रियाओं द्वारा एयर पॉल्यूशन होता है, जैसे वाहन, कारखाने, बिजली प्लांट्स। ये सभी CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी खतरनाक गैसों के लिए जिम्मेदार होती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में 50% पॉल्यूशन वाहनों द्वारा होता है। वहीं भारत के दिल्ली जैसे शहर में 30 से 35% प्रदूषण वाहनों से होता है, क्योंकि दिल्ली विश्व के 4 सबसे प्रदूषित शहरों में आती है। उसके कई अन्य कारण भी हैं, जैसे यहाँ उद्योगों की संख्या अधिक होना और यहाँ की पॉपुलेशन भी एयर पॉल्यूशन की जिम्मेदार हो। दिल्ली में PM 2.5 का मान लगभग 100 के आसपास रहता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। WHO के अनुसार PM 2.5 की कंसंट्रेशन 12.5 से लेकर 35 तक नॉर्मल मानी जाती है। तो आइए अब देखते हैं कि एयर पॉल्यूशन का पर्यावरण तथा हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। एयर पॉल्यूशन का हमारे ऊपर बहुत ही सीरियस इफेक्ट होता है। यदि हम ऐसी दूषित हवा में सांस लेते हैं तो वायु की उपस्थिति में पॉल्यूशन के कण हमारे फेफड़ों में जमा होने लगते हैं, जिससे अस्थमा और अन्य श्वसन संबंधी बीमारियां होने की संभावना और भी बढ़ जाती है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व की 99% जनसंख्या ऐसे ही पॉल्यूटेड एयर में सांस लेने के लिए मजबूर है। एयर पॉल्यूशन से सबसे ज़्यादा बच्चे और बुजुर्गों को परेशानी होती है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत ही कमज़ोर होती है। एयर पॉल्यूशन से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश विकासशील देश ही हैं, जिनमें बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, भारत, इंडोनेशिया, अफ्रीका जैसे देश शामिल हैं, जहां पर PM 2.5 का मान WHO द्वारा निर्धारित मान से कई गुना ज़्यादा है। वायु प्रदूषण का प्रभाव न केवल मनुष्यों पर बल्कि पर्यावरण पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। एयर पॉल्यूशन इस इकोसिस्टम और वन्य जीवों को भारी नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि जब भी बारिश होती है तो वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड पानी से अभिक्रिया करके H2SO4 और HNO3 का निर्माण कर लेते हैं, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में जाने जाते हैं।
जिसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। ये छोटे वनस्पतियों तथा पौधों को नष्ट कर देते हैं। अम्लीय वर्षा के कारण झीलों तथा तालाबों में पाए जाने वाले जलीय जीवों को भी भारी नुकसान होता है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि एयर पॉल्यूशन हमारे अलावा इस पर्यावरण को बुरी तरह से प्रभावित करता है। अभी तक तो हमने एयर पॉल्यूशन के कारणों और प्रभावों के बारे में जाना, तो आइए अब देखते हैं कि इसके सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। ऐसे कई सॉल्यूशन हैं जिन्हें हम निजी और सामाजिक दोनों स्तरों पर अपना सकते हैं। सबसे पहले हमें पेट्रोलियम तेलों पर निर्भरता को कम करना होगा और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा आदि को बढ़ावा देना होगा। हम व्यक्तिगत तौर पर अपने वाहनों के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम कुछ हद तक CO2 पर कंट्रोल पा सकते हैं। इसके अलावा कंपनियों और उद्योगों के लिए कड़े कानून होने चाहिए और उनको पालन भी करना चाहिए। सरकार द्वारा लोगों को पेड़ लगाने के लिए जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, जिससे लोग पेड़ों को अनावश्यक रूप से न काटें, क्योंकि पेड़ पर्यावरण से दूषित हवा को शुद्ध करने का काम करते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। याद रखें, वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। हमारी डेली लाइफ की छोटी छोटी आदतों में थोड़ा बदलाव ला सकते हैं और अपनी कार्यों की जिम्मेदारी लेकर और जागरूकता फैलाकर हम अपने स्वास्थ्य, पर्यावरण और आने वाली जनरेशन को एक स्वच्छ एनवायरनमेंट दे सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।